हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कड़ाके की ठंड में जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। ठंड है इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये बहाना होना चाहिए यार ठंड लग रहा है नहीं पढ़ेंगे आज, ये सब कुछ नहीं। अगर आप सोच लेते हो कि ठंड है तभी ठंड लगती है, अगर नहीं सोचोगे तो वो जुनून भी कम नहीं होगा। जैसे मैं इस टाइम आप ध्यान से देखो तो जो मैं अभी जिस टाइम मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ 1:30 AM हो रहा है बच्चों। तो मेरे को जहाँ पे भी अपना पढ़ाई पूरा कर लेता हूँ खुद का, तो मेरे को टाइम जहाँ पे भी निकालना रहता है मैं निकाल के एक वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप लोग को भी मेहनत करना है ना मेरे साथ, सिर्फ मेरा मेहनत से तो कुछ नहीं होगा ना यार। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेखा जोखा जो भी है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों। In the human body, which of the following organ is responsible for water balance? हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर बैलेंस के लिए। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर होगा किडनी। क्या होगा? किडनी। किडनी ही जो होता है हमारा जल संतुलन करती है, वाटर बैलेंस करती है बच्चों। और ये हो गया। और किडनी के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग, बोल दो जल्दी जल्दी। किडनी किससे बनती है बच्चों? हमें पता है अब सर किससे, नेफ्रॉन से, क्योंकि ये नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है किसका, किडनी का बच्चों। इसलिए किडनी के स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी के स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रोलॉजी। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी का स्टडी को। क्यों? क्योंकि किडनी किससे मिलके बनता है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन ही तो होता है ना किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, इसलिए स्टडी स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। ठीक है। और किडनी के बारे में क्या क्या जानते हो? ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ जो जो पॉइंट। और किडनी के बारे में क्या क्या जानते हो? ध्यान से सुनो। किडनी के बारे में और जानते हो कि किडनी के अंदर क्या होता है बच्चों? ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन होता है, पता था कि नहीं? बोलो भैया। ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन होता है किडनी के अंदर। क्या होता है बच्चों? ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन होता है कहाँ? किडनी के अंदर। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत? ये किडनी के बारे में हो गया। अब ऑप्शन पे डिस्कस कर ले क्या? बिल्कुल सर, कर लीजिए। रफ कर रहे हैं, इसके बाद ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनो। लंग्स के बारे में आप क्या जानते हो बच्चों? लंग्स एक एक्सक्रेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और कहाँ होता है? लंग्स के किस पार्ट के अंदर होता है? तो ये पता ही होगा, एल्वोलाई के अंदर होता है। एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर। ठीक है। और लंग्स के बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। लंग्स के बाहर वाले लेयर को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कस कर लें, रफ करो इसको, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। हार्ट। हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? आपको पता होना चाहिए। कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है। हार्ट का स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। रहा बात लीवर, लीवर पे डिस्कस कर लेते हैं। लीवर जो होता है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और इसके अंदर क्या क्या बनता है बच्चों? यूरिया बनता है। और क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। किसके अंदर? लीवर के अंदर ही। और ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी का काम करता है। समझ में आ गया क्या? पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? मूव करे क्या? बिल्कुल सर, मूव कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। आर्टिफिशियल जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा डायलिसिस। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है डायलिसिस का, जरा करेक्ट कर लीजिएगा। स्पेलिंग क्या है इसका? डायलिसिस का स्पेलिंग होगा DIALYSIS। डायलिसिस क्या बोलते हैं बच्चों? डायलाइसिस, डायलाइसिस, डायलिसिस। ये आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन क्या होता है सर? दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना। क्योंकि हमारा किडनी का जो काम होता है वो होता है ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफिकेशन करने का, मतलब ब्लड प्लाज्मा को प्यूरिफाई करने का। लेकिन अगर बाई चांस किसी के बॉडी में किडनी खराब हो जाता है बच्चों, तो एक मशीन के थ्रू ब्लड प्यूरिफाई किया करवाया जाता है शरीर के अंदर। डेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्या? डायलिसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला डायलिसिस। दूसरा देखो ऑप्शन क्या है? हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस का मतलब क्या है बच्चों? हेम का मतलब क्या है? ब्लड ना। हेम मतलब ब्लड। लाइसिस मतलब टूटना, टूटना, टूटना का बात कर रहे हैं।
तो हेमोलाइसिस की बात करें तो जब आपके आरबीसी क्या होते हैं, टूटते हैं और अपना कंटेंट जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर रिलीज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस वर्ड से देखो बच्चों, हेमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हेमोलाइसिस, हेम मतलब क्या होता है? हेम मतलब क्या? ब्लड। कौन सा ब्लड? आरबीसी की बात कर रहा है, और लाइसिस मतलब टूटना। तो जब आरबीसी टूट कर अपना कंटेंट, जो अंदर उसका कंटेंट होता है आरबीसी का, वो जब ब्लड प्लाज्मा में रिलीज करता है, अंदर रिलीज करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? रफ करूं क्या? आगे ऑप्शन पे डिस्कस कर लूं क्या? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है सर? जो ऑप्शन सी है उसका मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है बच्चों, ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है जब आपके बॉडी के अंदर मतलब ये मूवमेंट होता है, किसका? वाटर का मूवमेंट हो या सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट जब होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल मतलब जो घुल जाए, जो घुलने वाली चीजें हैं, जैसे पानी हो गया, वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, वो कहां से कहां मूव करती है? तो याद रखना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल होती है बच्चों, जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल होती है, घुलने वाली चीजें, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारे बॉडी के अंदर मूव करती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, आगे मूव करें क्या? बिल्कुल। और ये देखिए, ये कोई बर्ड नहीं होता, ये उल्टा पुल्टा बर्ड लिखा हुआ है। पैरालाइसिस इज नॉट अ बर्ड, पैरालाइसिस इज बर्ड, पैरालाइसिस इज बर्ड। पैरालाइसिस अलग चीज होता है, ध्यान से सुनना। पैरालाइसिस एक अलग बर्ड होता है। ये ऑप्शन उटपिटांग चीज मैंने लिख दिया था ऑप्शन बनाने के चक्कर में। इसको पैरालाइसिस कोई चीज नहीं होता है। हाँ, पैरालाइसिस होता है, पैरालाइसिस, ध्यान से देखो स्पेलिंग, पैरालाइसिस। पैरालाइसिस क्या होता है बच्चों? जब मसल फंक्शन कम कर, मसल जो है वो फंक्शन करना बंद कर दे हमारे बॉडी के अंदर, तो वो उसको क्या बोलते हैं? पैरालाइसिस मार दिया। क्या? पैरालाइसिस, स्पेलिंग अंतर है, ध्यान से देखो, पैरालाइसिस मार देना। ठीक है, आगे मूव करें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? किडनी का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या? बिल्कुल। कैसे? ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक। फिर यहाँ से क्या होता है? ऐसे जाता है। मेरे को ड्राइंग पाड़ने नहीं आता बच्चों, बचपन से वीक था, पर भावनाओं को समझना मेरी ड्राइंग की कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हंसी मजाक मत करना, बेइज्जती मत उड़ाना। ठीक है, तो ये रहा किडनी का, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, और इसी यू शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनेले। क्या बोलते हैं बच्चों? लूप ऑफ हेनेले, लूप ऑफ हेनेले। ठीक है बच्चों, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक यहाँ पे, इसको बोलते हैं सर ग्लोमै ग्लोमेरुलर। क्या? ग्लो ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर। ठीक है, ग्लोमेरुलर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर और यू शेप स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनेले। इसका फंक्शन क्या होता है लूप ऑफ हेनेले का बच्चों? तो ये क्या करता है ना, फंक्शन ऑफ वाटर बैलेंस करता है, मतलब पानी को, मतलब वाटर बैलेंस करता है किडनी के अंदर। ठीक है, और क्या करता है बच्चों? तो ध्यान से सुनना, एन और सीएल की मात्रा मतलब ये एन और सीएल की क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। सोडियम और क्लोराइड को भी क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है। लूप ऑफ एनले का फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है? वाटर को बैलेंस करके रखता है, और सोडियम और क्लोराइड आयन को भी ये बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ये लूप ऑफ एनरल यू शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो ये तो सही है। अब ऑप्शन में क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन करेक्टली मैच नहीं है, हमको ये बताना है। ये तो सही है, तो ये आंसर होगा नहीं। लूप ऑफ हेनले किडनी का ही पार्ट होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं और ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं, तो आंसर पता चलेगा कि क्या है इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नॉट पूछ रहा है, क्योंकि सॉरी यार मिट गया, क्योंकि नॉट पूछ रहा है ना बच्चों, नॉट पूछ रहा है हमसे। तो आंसर क्या होगा देखते हैं। फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। जब एक क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब से मूव करके कहाँ चला जाता है बच्चों? यूट्रस बॉम्ब में चला जाता है बच्चों, तक पहुंच जाता है। जब एक फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रस बॉम्ब तक पहुंच जाता है। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा आंसर में नहीं होगा, क्योंकि करेक्टली मैच दिया हुआ है। फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं, तो ये है इपीडाइमिसिस मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है क्या? बिल्कुल, ये भी सही ऑप्शन दिया हुआ है। इपिडाइमिस जो होता है बच्चों, वो मेल रिप्रोडक्टिव का ही पार्ट होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। इपिडाइमिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये टेस्टिस जो होता है उसका पार्ट होता है इपिडाइमिस। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट जो होता है वो ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, कॉपर ग्लैंड इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है। क्यों?
क्यों सर, आपने ऐसा क्यों बोला? कॉपर ग्लैंड जो होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, कॉपर जो ग्लैंड है बच्चों, उसको एक और नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। कॉपर ग्लैंड को ही एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड बुल्बो यूरेथ्रल। बुल्बो यूरेथ्रल नाम से भी जानते हैं, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं, कॉपर ग्लैंड को। तो कॉपर ग्लैंड को बच्चों बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं बच्चों, और ये पी शेप ग्लैंड होता है, और इसको क्या एक और बोल देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसको कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, ये पी शेप ग्लैंड होता है, और इसको पोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। क्या होता है इसका फंक्शन, क्या होता है कि जब सीमेन इजेकुलेट होता है, जब सीमेन क्या होता है, एजेकुलेट होता है बच्चों, तो उसमें जो फ्लूइड कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है सीमेंट के अंदर, यही प्रोवाइड करता है कौन, कॉपर ग्लैंड। कौन, कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड ही प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कॉपर ग्लैंड किससे रिलेटेड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड होता है, ना कि किससे रिलेटेड होता है, इंटेस्टाइन से। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। क्योंकि कॉपर ग्लैंड को बोलते हैं बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और जो सीमेन एजिकुलेट होता है उसमें जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, कॉपर ग्लैंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा, डी। आगे मूव करें क्या, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट कौन है किडनी का, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, किसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड प्लाज्मा का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड प्लाज्मा का। समझ में आ रहा है? आर्टरीज क्या करता है बच्चों, समझ में आता है, आर्टरीज जो होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये कल बताया था ना आर्टरीज। और वेन के बारे में, वेन क्या करता है, सिंपल अगर सिर्फ वेन लिखा हो तो CO2 वाला ब्लड, और पल्मोनरी वेन लिखा हो तो O2 वाला, उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी वर्ड आएगा तो उल्टा O2 वाला ब्लड, और सिर्फ वेन लिखा हुआ है तो CO2 वाला ब्लड, और आर्टरी लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड, मतलब प्योर ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों, आगे मूव करें क्या, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डायलिसिस इज यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, अभी मैंने बता के आया था कि सर डायलिसिस क्या होता है, तो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन होता है ना बच्चों, आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन होता है इसका मतलब, तो इसका किसका परफॉर्म होता है, किसका किसका फंक्शन होता है, ये किडनी का। आंसर क्या होगा, सी, किडनी। ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, लंग्स का क्या काम होता है सर, तो लंग्स का O2 और CO2 का क्या करना, एक्सचेंज करवाना। किसके अंदर एक्सचेंज होता है, अभी मैंने बताया था, अल्वोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है। और लंग्स के बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, कार्डियोलॉजी। और लीवर क्या होता है सर, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसके अंदर यूरिया बनता है। इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है, प्रोटीन निकलता है, आप बोल सकते हो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। हेपरिन भी इसी से निकलता है, लीवर से ही निकलता है। समझ में आ रहा है क्या, इतनी सारी पॉइंट ऑप्शन पे भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ टेक्स प्लेस होता है, बहुत सिंपल है, किडनी के अंदर होता है, कोई दिक्कत? अब सारा चीज एक ही चीज क्या डिस्कस करें बार बार, लंग्स के बारे में, हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन विच इज डिफिशियंट बॉडी, डिहाइड्रेशन के बाद कौन सा डिफिशियंट बॉडी होता है। जब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का नुकसान हमारे बॉडी के अंदर, उसमें उस टाइम क्या होता है, NaCl का डिफिशियंट हो जाता है। क्यों सर, NaCl का क्यों, क्योंकि सोडियम आयन जो होता है बच्चों, सोडियम आयन का काम क्या होता है बॉडी के अंदर, सोडियम आयन का जो काम होता है वो क्या करता है, नर्व इम्पल्स के अंदर होता है, ये नर्व इम्पल्स के अंदर सोडियम आयन होता है। और क्या बोल सकते हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है सोडियम आयन, और पोटेशियम आयन भी करता है, बिल्कुल, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी सोडियम आयन हेल्प करता है, नर्व इम्पल्स के अंदर भी होता है सोडियम आयन। तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो सोडियम क्लोराइड पे इफेक्ट पड़ता है बच्चों। और पोटेशियम क्लोराइड पे क्या होता है बच्चों, ये कब देखा जाता है, तो ध्यान से सुनना, लो ब्लड लेवल जब हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, लो ब्लड लेवल, उस टाइम क्या होता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। तो लो ब्लड लेवल के टाइम क्या देखा जाएगा, किसका डिफिशियंट हो जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का डिफिशियंट होता है। और डिहाइड्रेशन के टाइम किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का। और लो ब्लड लेवल हो गया हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या कम हो जाता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, इसका मतलब पोटेशियम क्लोराइड का डिफिशियंट देखने को मिलेगा हमारे बॉडी के अंदर। तो ये भी पॉइंट याद रखना, लो लेवल ब्लड पूछेगा तो पोटेशियम क्लोराइड, डिहाइड्रेशन पूछ रहा है तो सोडियम क्लोराइड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन हेमी हेमिकॉर्डेट एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय, हेमिकॉर्डेट एक्सक्रेशन कहाँ से टेक्स प्लेस होता है? तो अभी मैं बताया था बच्चों, इसका आंसर होगा ए, ग्लोमेरुलस। सॉरी यार, मैं डर गया। ग्लोम्यूरल, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है इसका मतलब समझ जाओ। ये किडनी का स्ट्रक्चर होता है, ये यू शेप होता है, इसी को कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ग्लोम्यूरल, ग्लोम्यूरल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और ये कप लाइक कप शेप स्ट्रक्चर होता है ग्लोम्यूरल, इसको एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या? बोमेन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं, बोमेन कैप्सूल के नाम से भी इसको जानते हैं ग्लोमेरुलर को। जहां पे क्या होता है, आर्टरीज अंदर बाहर जाती है, मतलब यहाँ पे ग्लोमेरुलर के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर दो तरह का क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, दो तरह के आर्टरी आर्टरी होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एफरेंट, एफरेंट वो होते हैं आर्ट एटियोल, एफरेंट एटियोल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो आती है, कौन सी ब्लड आती है? CO2 वाली ब्लड अंदर जाती है, कहाँ? किडनी के अंदर जाती है, इसी आर्टरी के थ्रू, एफरेंट ट्रियोल के थ्रू, ग्लोमेरुलर के थ्रू। यहाँ क्योंकि ग्लोमेरुलर से यहाँ से दो आर्टरी निकलती है, एक का नाम एफरेंट आर्ट्रियोल जहाँ से CO2 वाली ब्लड किडनी के अंदर जाती है, और एक होता है बच्चों एफरेंट, ये स्पेलिंग देखो EFF और यहाँ पे AFF, एफरेंट आर्टियोल के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्या होता है, जितना भी प्यूरिफाई होके, किडनी से प्यूरिफाई होके क्या हो जाता है, बाहर निकल जाती है चीजें, और किडनी से प्यूरिफाई होके बाहर निकलती है तो कहाँ सर्कुलेट होती है? बॉडी के अंदर। तो ध्यान रखना बच्चों, ग्लोमेरुलर के अंदर, ग्लोमेरुलर से दो आर्टरी पास होती है, एक होता है एफरेंट आर्टरी एट्रियोल जहां से CO2 वाली ब्लड किडनी के अंदर जाती है, और एफरेंट आर्टियोल क्या करती है, उसको प्यूरिफाई करके किडनी से बाहर निकाल के पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देती है बच्चों। तो हेमिकॉर्डेट एक्सक्रेशन में कौन टेक्स प्लेस करता है? तो यही करता है ग्लोमी ग्लोम ग्लोमेरुल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो क्या मैं और कुछ बातें बताने चाह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एक्सक्रेशन सिस्टम से रिलेटेड। कुछ पूछ देता है बच्चों एनिमल का एक्सक्रेटरी सिस्टम का नाम, जो आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग लिख लेना कि कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन एनिमल का क्या होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे एम्फी एम्फी एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल मैरीन एनिमल होते हैं, स्मॉल मैरीन एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाली ये एनिमल होती है, उसके उसको बोलते हैं एम्फीऑक्सस। इसका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन का नाम होता है वो होता है प्रोनेफ्रॉन। क्या होता है? प्रोनेफ्रॉन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। प्रोनेफ्रॉन किसका? एम्फीऑक्सस का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो होता है प्रोनेफ्रॉन। कॉकरोच, कॉकरोच का जो होता है बच्चों, कॉकरोच, इसका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है उसको बोलते हैं मालफीजियन, मालफीजियन, मालफीजियन ट्यूबल, मालफीजियन मालफीजियन ट्यूबल के नाम से जानते हैं, मालफीजियन ट्यूबल। ठीक है बच्चों, मालफीजियन ट्यूबल, मालफीजियन आपको याद रखना है, बस ऐसे ही याद रखो मालफीजियन, मालफीजियन होता है इसका स्केटरी ऑर्गन। ठीक है बच्चों, कॉकरोच का। और एम्फी एम्फीओक्सस का क्या होता है? प्रोनेफ्रॉन। और किसका बोलते हैं? तो अर्थवॉर्म का एक याद रख लेना, अर्थवॉर्म का जो होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन, इसको बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ठीक है बच्चों, नेफ्रीडिया बोलते हैं। और एक लास्ट रैबिट का याद रखना, रैबिट का एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। तो अर्थवर्म का क्या? नेफ्रीडिया। कॉकरोच का क्या? मालफीजियन याद रखना। एम्फोक्सियस का क्या? एम्फोक्सियस का प्रोनेफ्रॉन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, रैबिट का क्या होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन? किडनी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बातें हमारी? नोट कर लेना कहीं पे भी शॉर्ट नोट में, और याद कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेडिसिन विच कैन इंक्रीज द यूरिन सिस्टम, वैसा मेडिसिन जो कि इंक्रीज करता है यूरिन सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड ये डियोरेटिक, डियोरेटिक, डियोरेटिक आंसर होगा, डियोरेटिक ऑप्शन सी आंसर होगा। वैसा मेडिसिन जो कि यूरिन सिस्टम को इंक्रीज करता है, तो आंसर क्या होगा? याद रखना है ड्यूरेटिक। अब ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। एड्रानिल क्या होता है बच्चों? एड्रानिल को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, आपको पता ही होगा। और इसको क्या बोलते हैं? एपी इसको और क्या नाम से जानते हैं? एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल आपको याद होगा, एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये कहाँ से रिलीज होता है आपको पता होना चाहिए, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये 3F हार्मोन का मतलब क्या होता है बच्चों? फियर होता है, फ्लाइट होता है, फियर होता है, फ्लाइट होता है और फाइट होता है।
जब ये चीज होता है हमारे साथ, फियर, डर होता है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं और जब हम लड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये एड्रिनल हार्मोन जो है निकलने लगता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, निकलने लगता है, और ये हमारे हार्ट बीट को क्या कर देता है, तेज कर देता है, हार्ट बीट को तेज कर देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई, आगे मूव करें, बिल्कुल। द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर पहले देखो क्या क्या होता है बच्चों। यूरिन का 100% यूरिन मान लेते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो 95% क्या होता है, पानी होता है बच्चों। 2% जो होता है वो साल्ट होता है। कौन सा साल्ट होता है, यहाँ पे केराटिन नाम का भी साल्ट इसके अंदर पाया जाता है, केराटिन, केराटिन, ठीक है। 2% साल्ट होता है, 2.7% यूरिया होता है, और जो बच गया 0.3% वो होता है यूरिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। ये सब क्या होता है, एबनॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता, ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है। 95% पानी, 2% साल्ट, 2.7% यूरिया, और 0.3% यूरिक एसिड होता है इसके अंदर, यूरिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे पूछा है एबनॉर्मल कंपोनेंट, तो आंसर क्या होगा बच्चों, एबनॉर्मल कंपोनेंट में देखो क्या क्या नहीं आता है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे नोट भी लिखवा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखो, यूरिया पाया जाता है बिल्कुल, कैराटीन भी होता है बिल्कुल, सोडियम भी पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, ये मैं बता देता हूँ, सोडियम पोटेशियम ये सब होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी, एल्बुमिन। क्या होता है, एल्बुमिन नहीं होता है बच्चों, एल्बुमिन नहीं होता है, क्योंकि ये लीवर द्वारा बनाया जाता है, सबसे पहला पॉइंट ये पहले देख लो, एल्बुमिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है, कौन, एल्बुमिन, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, तो ध्यान से सुनना, ये ब्लड स्टीम के अंदर फ्लूइड जब निकलता है ना बच्चों, ब्लड स्टीम के अंदर जब फ्लूइड निकलता है तो वो टिश्यू के अंदर नहीं जाने देता है, कौन, एल्बुमिन। इसका फंक्शन पहले मैं बता देता हूँ, इसका तो आंसर बता दिया, एबनॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, एल्बुमिन। अब मैं ऑप्शन पे डिस्कस कर रहा हूँ कि एल्बुमिन का फंक्शन क्या है, तो ये लीवर से बनता है, लीवर द्वारा बनाया जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, तो लीवर स्टीम के अंदर जो फ्लूइड निकलता है वो टिश्यू के अंदर कौन नहीं जाने देता है, कौन रोकता है, तो एल्बुमिन हमारे बॉडी के अंदर। और जब सुनते भी होगे बच्चों कि एल्बुमिन की कमी हो जाती है जब हमारे बॉडी के अंदर, तो लीवर के अंदर या किडनी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बातें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूं, जो आप लोग नोट करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से नोट करना। इसका आंसर तो बता दिया ना, एल्बुमिन, एबनॉर्मल कंपोनेंट कौन होता है, एल्बुमिन। अब मैं जो चीज नोट करवा रहा हूँ वो ध्यान से नोट करना। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखवा रहा हूँ बच्चों, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ये यूरिन लिखवा रहा हूँ, जो आपको रट जाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन क्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। एल्बुमिन अगर ज्यादा आ जाए ये हमारे यूरिन के अंदर, तो उससे क्या हो जाता है, एल्बू एल्बुमिनेरिया हो जाता है, एल्बुमिनेरिया होता है, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज अगर एबनॉर्मल कंपोनेंट में आ जाए, ग्लूकोज भी होता है एबनॉर्मल कंपोनेंट यूरिन का, अगर ये ज्यादा मात्रा में आ जाए तो हो जाता है ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स आ जाए तो एबनॉर्मल, ये भी होता है नॉर्मल कंपोनेंट एक यूरिन का, तो इसके इसके वजह से होता है हिमेचूरिया। और ये ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स अगर ज्यादा मात्रा में यूरिन के अंदर आ जाए नॉर्मल बन के, तो पायूरिया होता है, पायूरिया, ठीक है बच्चों, पायूरिया। और कीटोन आ जाए तो, कीटोन आ जाए तो हो जाता है एसीटोन्यूरिया, एसीटोन्यूरिया। और प्रोटीन आ जाए तो क्या हो जाए बच्चों, प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया। तो ये सब एबनॉर्मल कंपोनेंट के कुछ नाम हैं, और एक दो अगर याद आता है तो मैं लिखवा ही देता हूँ अभी। ये शुगर भी एबनॉर्मल कंपोनेंट में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बच्चों, बिलीरुबिन भी आ जाएगा, क्या, बिलीरुबिन भी आ जाएगा, ठीक है। एल्बुमिन लिखवा ही दिया मैंने। और क्या बच गया, ब्लड भी आता है, और यूटी स्टोन भी आ जाएगा, ठीक है, यूटी स्टोन भी आ जाएगा। तो ये सब एबनॉर्मल कंपोनेंट की तरह काम करता है यूरिन के अंदर, तो याद रखना, एल्बुमिन, ग्लूकोज, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। कुटोन अगर ज्यादा हो गया यूरिन के अंदर तो हो जाता है हमारे बॉडी में एसिटोन्यूरिया बोलते हैं। प्रोटीन ज्यादा हो जाए यूरिन के अंदर तो प्रोटीन न्यूरिया। शुगर, बिलरुबिन, ब्लड, यूटीस्टोन, ये सब एबनॉर्मल कंपोनेंट में आते हैं, तो ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा इसका, एल्बुमिन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करें क्या, चलो आगे मूव करते हैं। द मेजर केमिकल, हाँ और सुन लो बच्चों, एक पॉइंट और यहाँ से कुछ और निकल रहा है तो ऑप्शन से देख लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए बच्चों, NH2COO NH2, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। और यूरिया के अंदर कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, ये क्वेश्चन में आ चुका है कई बार, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया के अंदर, ठीक है बच्चों। केराटीन क्या होता है बच्चों, केराटीन हमारे प्रोटीन होता है जो कि हेयर और नेल में पाया जाता है। चलो ठीक है, इतना बहुत है डिस्कशन ऑप्शन से, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन, जो मेजर केमिकल कंपाउंड होता है जो कि ह्यूमन किडनी स्टोन में पाया जाता है, वो सबको पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन व्हाट इज द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी? अभी बता क्या है कि डिहाइड्रेशन के समय क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड का लॉस होता है। और लो ब्लड शुगर के टाइम क्या होता है? लो शुगर लेवल के टाइम क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड का होता है लॉस। ठीक है, तो इसका आंसर सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन? देखो एक और क्वेश्चन आ गया एबनॉर्मल का। एबनॉर्मल कौन सा होता है? यूरिया तो नहीं होता है एबनॉर्मल, बिल्कुल नहीं होगा ये आंसर। यूरिक एसिड भी नहीं होता है क्योंकि यूरिया के अंदर पाया। कीटोन बॉडी, केराटिन भी नहीं होगा क्योंकि अभी बता के आया ना केराटिन नहीं होता है। देखो यहाँ पे भी बताया था केराटिन नहीं होता है एबनॉर्मल में। तो कीटोन बॉडी लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था सर। अभी मैंने इधर साइड में लिखवाया था ना एबनॉर्मल में, उसके अंदर कीटोन बॉडी था बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? कीटोन बॉडी। और ध्यान से सुनना, कीटोन बॉडी ही जो होता है, कीटोन बॉडी अगर ज्यादा हो जाए यूरिन के अंदर, एबनॉर्मल हो जाए, तो अभी लिखवाया था मैंने कौन सा बीमारी, कौन क्या बोलते हैं उसको? कीटो कीटोन्यूरिया बोलते हैं। कीटोन्यूरिया बन जाता है बच्चों, ठीक है, कीटोन्यूरिया बन जाता है बॉडी के अंदर और ये एबनॉर्मल हो जाता है यूरिन के अंदर। तो और ऐसे भी बच्चों कीटोन बॉडी हानिकारक होता है हमारे बॉडी के लिए, बोला भी जाता है कि कीटोन बॉडी हानिकारक होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? अभी लिखवाया था ना मैंने एबनॉर्मल में यूरिन बॉडी कीटोन बॉडी लिखवाया था ना एक जगह पे। बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा? कीटोन बॉडी। याद रखना, यूरोन एबनॉर्मल यूरिन वाला क्वेश्चन आता है। इन फॉलोइंग ऑर्गन विच एक्सक्रीट वाटर फैट एंड डिफरेंट वेस्ट? कौन सा? तो ये आंसर क्या होगा? किडनी। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि किडनी से ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके सारी चीजें एक्सक्रीट होती है, बाहर जाती है, तो किडनी मतलब बॉडी के बाहर आती है, तो किडनी आंसर होगा, किडनी। स्किन के बारे में डिस्कस कर ले क्या? ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। कौन? स्किन। और स्किन के अंदर एक ग्लैंड होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, सिवेसियस ग्लैंड होता है। एक ग्लैंड का नाम होता है सिवेसियस ग्लैंड होता है, जो कि पसीने बाहर लेके जाती है और अंदर लेके आती है, सिवेशियस ग्लैंड। ठीक है बच्चों। स्प्लीन क्या होता है बच्चों? ये ब्लड बैंक की तरह काम करती है हमारे बॉडी के अंदर। और स्प्लीन को एक और बोलते भी हैं ग्रैबयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन के अंदर ग्रैबयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों? सेलेवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? सेलिवा रिलीज होता है और इसका पीएच पूछता है, ध्यान रखना। सेलेवरी ग्लैंड का जो सेलिवा पीएच होता है वो 6.8 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, आगे मूव करें क्या? चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर बैलेंस का? अभी बता के आ रहा हूँ सर, कितना बार बताओगे सर? किडनी, 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 किडनी। क्या होता है? किडनी। और हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी जल्दी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। और लीवर क्या होता है बच्चों? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसके अंदर यूरिया बनता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, हेपरिन प्रोटीन बनता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी मदद करता है, फाइब्रिनोजन बनता है। बोलो यार, किडनी का क्या काम होता है बच्चों? बोलो, किडनी का क्या काम होता है? किडनी अभी बता दिया। किडनी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर बैलेंस ही, तो आंसर ही है सी ऑप्शन। लंग्स का क्या काम होता है? O2 CO2 को एक्सचेंज करवाता है, किसके अंदर? एल्वोलाई के अंदर। और बाहर वाले लंग्स को क्या बोलते हैं? बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं लंग्स के? अभी मैंने बताया था, बोलो भैया। प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। बोलो, समझ में आ गया क्या? आगे मूव करें, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी? बहुत इजी है, नेफ्रॉन। क्या होगा बच्चों? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और ये क्या होता है बच्चों? नेफ्रीराइटिस। नेफ्रीराइटिस जो होता है बच्चों, जब नेफ्रॉन की जहां पे सूजन देखने को मिलता है, जहां पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रीराइटिस, नेफ्रीराइटिस, नेफ्रीराइटिस। फ्लेम सेल क्या होता है बच्चों? फ्लेम सेल क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। फ्लेम सेल जो होता है वो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, जो कहाँ देखने को मिलता है? इन्वेंटेवरेट के अंदर, मतलब इन्वेंटेवरेट के अंदर अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि फ्लैट वॉर्म के अंदर एक फ्लैट वॉर्म, और ये और क्या होता है यार? रॉजीफर्स कुछ ऐसी नाम होता है, ध्यान में नहीं है। रॉजीफर्स कुछ ऐसी होता है। ऐसे कुछ होता है यार, यहाँ पे कंफर्म नहीं है। रॉजीफर ही कुछ नाम होता है, रॉजीफर ही, हाँ। एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है बच्चों ये। फ्लेम सेल क्या होता है? एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है जो कि इन्वर्टेब्रेट के अंदर पाया जाता है, जैसे कि फ्लैट वॉर्म के अंदर और रॉजीफर्स के अंदर पाया जाता है।
ठीक है बच्चों, रॉजी फर्स ऐसी कुछ नाम है, मैच कर लेना। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन भी डिस्कस कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। ये फ्लेम सेल क्या होता है? स्केटरी ऑर्गन होता है, इन्वर्टेब्रेट के अंदर होता है, जैसे कि फ्लैट बॉम और रॉजी फर्स नाम का होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड इन मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेबलाइज एंड टू रिमूव डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड पैस्टोराइजेशन। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? पैस्टोराइजेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पैस्टोराइजेशन, ऑप्शन ए। और ये पैस्टोराइजेशन को कौन डिस्कवर किया था? इनका भी नाम याद रखना, लुइस पाश्चर नाम के व्यक्ति ने इसको किया था, पैस्टोराइजेशन को डिस्कवर किया था। यहाँ पे दो टेम्परेचर की बात की जाती है पाश्चराइजेशन में। एक 62.8 डिग्री सेल्सियस पे बोला जाता है कि दूध को खौलाओ 30 मिनट तक, और एक बोला जाता है क्या? 71.7 डिग्री सेल्सियस, इसको बोला जाता है कि 15 सेकंड तक। आप जब ये चीज फॉलो करते हो तो इसके अंदर जो भी डिजीज होता है काउजिंग बैक्टीरिया, वो क्या होता है? स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जा मतलब ये हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और पेस्टराइजेशन को कौन डिस्कवर किया था? ल्यूस पाश्चर नाम के व्यक्ति ने। समझ में आ रही है क्या? अब ऑप्शन पे डिस्कस कर ले क्या? चलो ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनना। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब क्या? एनारोबिक मतलब अनऑक्सी क्रिया यहाँ पे हो रही है। अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वाली, अनऑक्सी। अनऑक्सी क्रिया मतलब क्या बच्चों? यहाँ ग्लूकोज से शराब बनाई जाती है। ग्लूकोज से शराब, यहाँ सिंपल सा सुनो, ये मतलब एनारोबिक, ये सब सुनो, खत्म करो। यहाँ पे ये ध्यान में रखना बस कि यहाँ पे अनऑक्सी चीजें होती है फर्मेंटेशन के अंदर। यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। उस शराब का क्या नाम होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, और ये ग्लूकोज से शराब बनाई जाती है। फर्मेंटेशन में क्या होता है? ग्लूकोज से शराब बनाई जाती है, डेट इज कॉल्ड कौन सा शराब? इथाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों। कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन की बात कर रही है। कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में कौन कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है? आपको पता होता है, फाइब्रोनोजन जो कि कंपल्सिव प्रोटीन होता है, और क्या होता है बच्चों? बोलो यार। और प्रोथॉम्बिन पढ़ा, कितना बार रट चुका है आपने? प्रोथॉम्बिन होता है। और क्या होता है? पोटेशियम होता है, कैल्शियम, सॉरी विटामिन के होता है, और कैल्शियम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे मूव करें, चलो। Which part of the human body is first highly affected by nuclear radiation? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। और ये बहुत गलत करते हैं लोग, लंग्स मार के आ जाते हैं। Which part of the human body is firstly affected by nuclear radiation? आंसर होगा सी, सी, सी। स्किन, स्किन फर्स्टली रेडी मतलब फर्स्टली अफेक्टेड होता है स्किन। क्यों सर? क्योंकि त्वचा ही हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और स्किन के ऊपर एक लेयर होता है, आपको पता ही होना चाहिए अगर आप पढ़े हैं स्किन के बारे में तो। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इसके ऊपर एक लेयर होता है जो कि इफेक्ट कर जाता है सबसे पहले। और समझ में आ गई इतनी बातें? यहाँ तो कोई दिक्कत? और आइज के स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, किसी को पता नहीं होता है यहाँ पे। आइज के स्टडीज को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। आइज के स्टडीज को क्या बोलते हैं? ऑप्थे ऑप्थेल्मोलॉजी, एप्थल ऑप्थेल्मोलॉजी, 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 ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। लंग्स में क्या होता है? O2 और CO2 का एक्सचेंजर होता है, कहाँ? एल्वोलाई के अंदर। बोन मैरो में क्या होता है बच्चों? आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनता है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं जितना मेहनत करता हूँ, क्यूज डिस्कस करता हूँ डेली टाइम निकाल के अपना पढ़ाई से, वोकेबलरी का भी सीरीज लाता हूँ वीडियो पे, और अभी कार्बोहाइड्रेट इसे ही पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं मोटा मोटी अगर देखा जाए वीडियो लेक्चर के लिए मैं अप्रॉक्स 2 घंटा निकाल लेता हूँ। उसके अलावा मेरा सेल्फ स्टडी। तो अगर 100% चीजें को दे रहा हूँ, तो आपको भी वो चीजें 100% से ही करनी होगी। क्योंकि ये जो डिस्कशन हो रहा है बच्चों, ये नॉर्मल मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, सिर्फ आंसर बता के नहीं जाता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन से भी कई चीजें आपको बार बार रटवाने की कोशिश करता हूँ, जो कि पीछे पढ़ा दिया गया है या आगे जाके काम देने वाला है। इससे क्या होता है? आपका दिमाग खुलता है, बार बार सुनने से दिमाग के अंदर जाती है चीजें। और बेटा, सॉरी, जितने भी मतलब अगर पढ़ना है तो 100% देके पढ़ो, वरना मत पढ़ो। जितने भी खिलाड़ी को देखते हो यार, क्रिकेट वगैरह खेलते हो, वो क्या करता है? अपनी ऊर्जा पूरी तरह से लगा देता है, तब तो जाके उसका सेंचुरी पूरा होता है। समझ में आती है ना बातें? और एग्जाम्पल ले लो, मांझी द माउंटेन मैन, वो क्या किया? पहाड़ को ही तोड़ दिया बच्चों। कितने लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं? तो ऊर्जा होता है, अंदर से जुनून होता है। तो जो करो, सिंपल फंडा है लाइफ का, जो करो कमाल का करो, बढ़ना मत करो, छोड़ दो, मतलब खत्म।
क्योंकि अगर आप एफर्ट से कोई चीज नहीं करोगे, लगन से कोई चीज नहीं करोगे, कि जॉयफुल तरीके से नहीं करोगे, तो वो चीज आप, ये वाला टाइम भी आप किल करोगे अपना पर्सनल टाइम, या तो आप उस किसी और चीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जो भी ये पढ़ने का टाइम है, क्योंकि मन से नहीं करोगे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, आपको पता है। और अपने ऊपर दया करना बंद करो अब लाइफ के अंदर इस स्टेज में, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं नो मर्सी, मर्सी मत दिखाओ, दया मत दिखाओ यार अपने ऊपर। मतलब पहला दिन पूरा दम टाइम टेबल दीवार के सामने चिपका लिया, मोटिवेशनल दो तीन स्लोगन ले आए, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा चिपका दिए, टेबल वोबल सब सजा दिए कि अगले दिन से पढ़ूंगा। अगला दिन वो कब आएगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पहला दिन का ही जोश होता है, बाकी सब फिर वही हो जाता है, यार ठंड लग रही है, यार पाँव दुख रहा है, सर दर्द कर रहा है, मत पढ़ो आज। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों आप लोग को, क्योंकि मर्सी नहीं दिखानी है अपनी लाइफ के अंदर बच्चों, दया नहीं दिखानी है। क्योंकि अपने ऊपर जब दया दिखाना छोड़ दोगे ना बच्चों, तभी जाके दुनिया में कुछ ऐसे करोगे कि आपको क्या कहेंगे, दुनिया में आपको याद रखा जाएगा बच्चों। अगर कुछ करके दिखाओगे यार सोसाइटी के अंदर, तभी आपका नाम होगा ना यार। नहीं तो सब मजाक उड़ाने के लिए तत्पर बैठे हैं कि कब ये बंदा या बंदी फेल होती है और इसका मजाक उड़ाना हम शुरू करें। ये तो सारे रीति है, रिवाज है हमारे समाज के, क्योंकि वहां पे सक्सेस पे लोग जितना खुश नहीं होता है जितना दूसरे के फेल्यूर पे होते हैं बच्चों। तो आपको उनको उनको गलत प्रूफ करना है। और कहा भी जाता है बच्चों, बॉलीवुड का एक डायलॉग भी है कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को मतलब पाने की कोशिश करो किसी भी चीज को, तो उससे आप मिलाने के लिए पूरी कायनात जुड़ जाती है बच्चों। तो वो शिद्दत जो वर्ड है वो आपके अंदर लानी पड़ेगी। मतलब झुकती है बच्चों, झुकती है, दुनिया भी झुकती है, लेकिन बस उसको झुकाने वाला चाहिए यार। क्योंकि अगर आप मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं अपने अंदर लाओगे, बिल्ड करोगे, पॉजिटिव जो बिल्डनेस होता है कि नहीं मैं करूंगा, खुद के लिए करूंगा, फैमिली के लिए करूंगा, मतलब सोसाइटी में जो बैठे पड़े हैं कि कब फेल होगा कि मजाक कर रहा हूँ, उसको उनको गलत प्रूफ करने के लिए करूंगा, ये सारा मोटो होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और जब आप बुलंदियों पे पहुंचोगे तो खुशी तो होगी ही, फैमिली का आप खुद नाम रोशन करोगे, और देश, यार देखो दुनिया में आए हो, दुनिया में आए थे ना कुछ लेके, जाओगे भी नहीं कुछ लेके, तो कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया के मतलब देश के लिए कुछ सर्व करने का आपको मौका मिले। यही तो खूबसूरती होती है कि देश के लिए कुछ कर जाओ, मतलब कुछ करो ऐसा, पढ़ाई करो, कुछ ऐसा आपको नौकरी मिले जहाँ पे आप देश के लिए कुछ सर्व कर सको, अपना योगदान दे सको, और इतने अमीर बन जाओ बच्चों की दुनिया आपके मतलब कर्मों के लिए याद रखिए। अमीर इन द सेंस नॉट कि सिर्फ पैसे के बदौलत, वेल्थ के बदौलत, मनी के व्यू से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अमीर बनो। अमीर बनो अपने कर्म से बनो, अपने मतलब वो मतलब आपका दिल वैसा होना चाहिए अमीरी वाला कि लोग आपको याद रखे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज मोटिवेशनल दे दिया, दो तीन लाइन बोल दिया, क्योंकि जरूरत है बच्चों। अगर यहाँ पे आप डिमोटिवेट होगे, अगर आप यहाँ पे मतलब अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे, जितना मैं टाइम निकाल के वीडियो लाता हूँ अपना पर्सनल स्टडी के अलावा, तो आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि चीजों को मोटिवेट रख के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं और 19 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। और 19 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एलेंटोटिस ऑफ फेटस हेल्पिन। एलेंटोटिस बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना। एलेंटोटिस किसको बोलते हैं? एलेंटोटिस जो बच्चों होता है ना बच्चों, एलेंटोटिस नाम आप सुने होंगे, एलेंटोटिस, और एक नाम सुने होंगे एमनी एमनी एमनियोटिक, एमनियोटिक सुने होंगे, एमनियोटिक, और एक होता है एलेंटोटिस। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है बच्चों, और एक और इसके साथ होता है क्रोन कोरी कोरियोनिक मेम्ब्रेन होता है। तीनों एलेंटोटिस, एमनियोटिक और कोरियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है बच्चों, डेवलप करने में, किसको डेवलप करने में हेल्प करता है? एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो मतलब बच्चा, एम्ब्रियो को या तो ह्यूमन के अंदर या तो एनिमल के अंदर। तो एलेंटेटिस एक मेम्ब्रेन होता है, एमनियोटिक भी होता है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, जो कि हेल्प करता है किसके अंदर, तो डेवलप करने, मतलब डेवलप करता है किसको, एम्ब्रियो के अंदर। और एनिमल के अंदर किसके किसके अंदर होता है ये चीज, मेम्ब्रेन, एलेंटोटिस मेम्ब्रेन, ये सब तो ध्यान रखना। एनिमल के अंदर किसके किसके अंदर होता है, तो ये आप ध्यान रखोगे किसके किसके अंदर होता है, मैमल्स के अंदर होता है, रेप्टाइल्स के अंदर होता है, और बर्ड के अंदर ये तीनों मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि एम्ब्रियो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है बच्चों। और मेन फंक्शन जो होता है बच्चों, मेन फंक्शन जो होता है इसका एलेंटोटिस का, ध्यान रखना,
मेन फंक्शन जो होता है एलेंटोटिस का वो क्या होता है मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। एलेंटोटिस ह्यूमन के अंदर भी होता है और मैं ये कुछ एनिमल के अंदर जो भी मैंने बताया। एलेंटोटिस का जो बच्चों मेन फंक्शन होता है वो चार होता है। एलेंटोटिस का मेन फंक्शन पहला होता है न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, दूसरा होता है एक्सक्रेशन, ये ऑर्डर ध्यान रखना, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सक्रेशन, तीसरा जो होता है बच्चों वो रेस्पिरेशन होता है, और चौथा क्या काम करता है ये, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो कि जब एम्ब्रियो का बच्चा का सेल बन रहा होता है तो प्रॉपर तरीके से बने, और ये स्ट्रक्चरल नीड मतलब पूरी करता है बच्चों, कौन, एलेंटोटिस। ये कैल्शियम को स्टोर करके एब्जॉर्ब करता है बच्चों, एब्जॉर्ब करके रखता है, और ये क्या करता है जब एम्ब्रियो बच्चा मतलब बनता है तो उसके सेल को क्या करता है ये प्रॉपर तरीके से बनने में, स्ट्रक्चरल नीड को पूरी करने में ये मदद करता है एलेंटोटिस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, एलेंटोटिस का चार फंक्शन होता है, पहला न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑप्शन में नहीं है बच्चों, इसलिए मैं दूसरा प्रेफरेंस दूंगा किसका, एक्सक्रेशन को, एक्सक्रेशन को, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है बातें मेरी, एक्सक्रेशन को दूसरा प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। मतलब बॉडी से बाहर किसी चीज को निकालना, एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है, यही होता है, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट दिला दूं, एक और चीज होता है इंपॉर्टेंट चीज इसमें, ध्यान से सुनना, एक और वर्ड आता है जो कि आपको ध्यान रखना है, एक आता है बच्चों ये एमियोटिक, जो अभी मैंने बताया था, एमियोटिक, एमियोटिक सॉरी एमियोटिक, एमियोटिक ये होता है कैविटी, एमियोटिक कैविटी, जो अभी मैंने बताया था एमियोटिक, अभी बताया था ना एमियोटिक, एलेंटोटिस, और ये एक और नाम दिया था क्या, क्रोइनिक, अरे एक और बोला था ना, कोरी कोरियोनोइक मेम्ब्रेन, ये तीनों क्या करता है, ये बच्चे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ये जो चीज होता है ना बच्चों, ये जो मैं ऊपर बताया अभी, एमियोटिक कैविटी क्या करता है बच्चों, ये शॉक एब्जॉर्ब मतलब करता है बच्चों, ये बच्चे को शॉक लगाने से बचाता है बच्चों, बच्चों को शॉक लगाने से बचाता है कौन, एमियोटिक कैविटी, एमियोटिक कैविटी जो होता है बच्चों, वो बच्चे को शॉक लगाने से बचाती है बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये सारा का सारा लेयर प्रेजेंट होता है वो स्ट्रक्चर में बच्चों, एमियोटिक कैविटी भी क्या होता है, एक लेयर होता है जो कि शॉक लगाने में, मतलब शॉक से बचाने में, सॉरी शॉक से बचाने में किसको, बच्चों को मदद करती है बच्चों, बच्चे को, छोटे बच्चे को, एम्ब्रियो को, ठीक है। समझ में आ रही है, तीनों पॉइंट है, ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने एक्सक्रीशन आंसर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं था ऑप्शन में, अगर न्यूट्रिशन रहता तो प्रायोरिटी उसको देते, अभी ऑर्डर लिखवाया था ना, कैलेंटोटिस का चार फंक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट्स अ बैरियर अगेंस्ट, फैट जो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के सरफेस पे वो क्या करता है, वो किसके अगेंस्ट लड़ता है, तो ध्यान, हमको कई बार आपको बताया, अगर आप फैट टॉपिक पढ़े होंगे वहां भी आप सुने होंगे, और मैं बताऊंगा जब मैं फैट टॉपिक लाऊंगा वहां भी, कि फैट का क्या काम होता है, तो अंदर जो हीट होती है बच्चों, अंदर हीट प्रोवाइड करती है, बॉडी के अंदर क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है। अगर ये फैट नहीं होगा ना बच्चों तो आपको हीट नहीं मतलब हो, अगर आपको ये फैट नहीं होगा आपके शरीर के ऊपर तो ये क्या होगा, हीट प्रोवाइड नहीं, मतलब हीट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी बॉडी के अंदर बच्चों। और इसीलिए बोला भी जाता है बच्चों कि सर्दी के टाइम मोटे आदमी को ज्यादा ठंड नहीं लगता है, वो खुलेआम घूमते हैं बिना ज्यादा कपड़ा वपड़ा, ज्यादा स्वेटर वेटर डाले हुए, क्योंकि वो फैटी पर्सन होते हैं। और फैट क्या करता है, हीट को बाहर बॉडी से जाने ही नहीं देता है, जितना ज्यादा फैट उतना हीट आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको ठंड ज्यादा लगेगा नहीं। और पतले आदमी को देखो सिकुड़ते रहता है पूरा, मतलब कंबल स्वेटर सारा फिर भी सिकुड़ते रहता, मतलब ठंड लगते रहता है उसको, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर बॉडी फैट का कमी है, तो वो जो बॉडी के अंदर जो हीट है वो ज्यादा नहीं बन पाता है, और उसे ठंड ज्यादा लगता है। लेकिन गर्मी में उल्टा होता है, गर्मी में मोटे आदमी को ज्यादा पसीना आता है, पतले आदमी को कम आता है, क्यों, क्योंकि मोटे आदमी को ऑलरेडी पहले से हीट बन रहा होता है ड्यू टू फैट बॉडी के अंदर, तो उसको गर्मी ज्यादा लगता है, पसीना ज्यादा आता है, और पतले आदमी को नहीं, वो मतलब पतले आदमी को ज्यादा नहीं आता है पसीना, समझ में आ रहा है। तो फैट क्या काम करता है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, इसको बचाता है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट काम करता है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करता है, हीट को लॉस नहीं होने देता है, ये अगेंस्ट बैरियर काम करता है, बैरियर मतलब क्या होता है, ये बचाता है, हीट को लॉस नहीं होने देता है, एक बैरियर के तौर पे काम, बैरियर मतलब क्या होता है यार, जैसे पुलिस क्या करती है, रोड पे बैरियर लगा देती है, मतलब रोक देती है ना, बैरियर मतलब रोकना, किसको रोकती है, हीट को लॉस होने से हमारे बॉडी के बाहर। बोलो समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बातें। और अभी मैंने बताया था बच्चों कि
स्किन लार्जेस्ट ये होता है, ग्लैंड होता है। और इसके अंदर क्या होता है, स्किन के अंदर एक सीबेशियस ग्लैंड होता है, सीबेशियस ग्लैंड होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। और मैं स्क्रीन, अगर आप स्किन टॉपिक पढ़े हो तो उसके अंदर आप पढ़े होगे लेयर के बारे में, कि कौन कौन लेयर होता है स्किन के ऊपर। तो मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ, स्किन के ऊपर कौन कौन सा वो होता है। तो ध्यान रखना, एपिडर्मिक पहला होता है सबसे ऊपर। ठीक है, बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिक, अभी मैंने बताया। उसके नीचे डर्मिस। और फिर क्या होता है बच्चों, और एक होता है सब कैटनियस, सब कैटनियस टिश्यू होता है बच्चों। ये तीन होता है स्किन के ऊपर लेयर। ऊपर वाला सबसे ऊपर लेयर एपिडर्मिक, डर्मिस और सब कैटिनियस टिश्यू होता है। एपिडर्मिक का क्या काम होता है बच्चों, ये क्या करता है ना बच्चों, एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम की तरह इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है बच्चों, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है एपिडर्मिक का, एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। ये ऐसा सेल होता है एपिडर्मिक, जो एक एपिडर्मिक के अंदर ऐसा सेल कंटेन होता है जो कि एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को हमारा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डर्मिस का क्या फंक्शन होता है, ये स्वेट ग्लैंड की तरह, स्वेट ग्लैंड होता है, ये स्वेट ग्लैंड होता है बच्चों। ये आप बोल सकते हो नर्वस, नर्व एंडिंग होता है, ये नर्व एंडिंग होता है। और क्या बोल सकते हो, फॉलीसेल्स होता है, फॉलीसेल्स होता है इसके अंदर, फॉलीसेल्स। ठीक है, फॉलीसेल्स, फॉलीसेल्स होता है, नर्व सेल, नर्व एंडिंग होता है, स्वेट ग्लैंड होता है। ठीक है, सब कैटिनियस टिश्यू क्या होता है बच्चों, तो ये क्या करता है ना, फैट कनेक्टिंग टिश्यू होता है बच्चों। ये क्या होता है, फैट कनेक्टिंग टिश्यू होता है बच्चों। ठीक है, और ये क्या करता है, समझ में, जहां से हीट को बाहर नहीं जाने देता है, कौन, यही नहीं जाने देता है, कौन, सब कैटिनियस टिश्यू। ये क्या होता है, फैट कनेक्टिंग टिश्यू होता है बच्चों, ये हीट को बाहर नहीं जाने देता है। तो स्किन के ऊपर क्या होता है, तीन लेयर, एक एपिडर्मिक, एक डर्मिस, एक सब कैटिनियस टिश्यू। एपिडर्मिक का काम होता है कि इसके अंदर जो सेल होता है वो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और ये इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। डर्मिस क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, इसके अंदर नर्वस एंडिंग फॉलिसियस होता है। सब सब कैटिनियस टिश्यू क्या होता है, तो ये फैट कनेक्टिंग टिश्यू होता है। इसी के तो यही जो है प्रोटेक्ट करता है, हीट को हमारे बॉडी से बाहर नहीं आने देता है। तो फैट का क्या होता है, फैट जो है वो बैरियर किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है, तो हमारे बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता है। तो आंसर इज ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा। ये सारा स्किन का लेयर याद रखना, एपिडर्मिक, डर्मिस, सब कैटिनियस टिश्यू। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही, द एंड। बहुत सारा चीज नॉलेज आपको, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही सीखने को मिलता होगा। और ऐसी इसी तरह से क्यों जाता रहेगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा।